नमस्कार साथियों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सर आप पे स्वागत करता हूं। डीडीएस एक प्रकार से नया रिक्रूटमेंट है 2023 के लिए। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे जो एस्पिरेंट पहली बार अपीयर होंगे, बीटेक हो या डिप्लोमा, जो अभी फॉर्म जस्ट भरेंगे। क्योंकि आपको भी पता है ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डीडीए के आ चुका है कि आपका जो पोर्टल को ओपन कर दिया गया है फॉर्म को भरने के लिए। तो नया जो हमारा एलिजिबिलिटी है वो चेंज हो चुका है। जो लोग पुराना फॉर्म भरे थे उनको कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। अगर आपको चेंजेस लगेगा तो डीडीए आपको पर्सनली मेल करेगा, वहाँ से आप लोगों को पता चलेगा। अनटिल अनलेस आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। बट जो एस्पिरेंट्स अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए थे, आइदर आपका डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो, आपका पोर्टल ओपन है। वह आपका 4 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। इसमें बीटेक आपका डिग्री होना चाहिए, बट आपको सारी जो क्रूशियल डेट है एलिजिबिलिटी का या एज कैलकुलेशंस का 10 जुलाई 2022 ही रहना है। इसमें देखिए बीटेक एस्पिरेंट्स जो सिविल इंजीनियरिंग से हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, दोनों एलिजिबल हैं आपके इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। आपको भी पता है, हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि अच्छी खासी पोस्ट है, तो आप लोग जा करके इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा, है ना। और जो हमारा इलेक्ट्रिकल ENM पोस्ट है उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आपका एलिजिबल है। तो आप लोगों की डिग्री अगर 10 जुलाई 2022 के पहले कंप्लीट हो चुकी है और आप लोग इंटरेस्टेड हैं, इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे एग्जामिनेशंस का पैटर्न क्या रहेगा, तो ये देखिएगा एग्जामिनेशंस का डीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट से हमारा जो पेपर का पैटर्न रहना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। 140 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें नॉन टेक्निकल पार्ट हमारा 40 नंबर का, टेक्निकल पार्ट हमारा 80 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपके रिस्पेक्टेड डिसिप्लिन से होगा। बस इस पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का होता है 80 मार्क्स, उसमें 40 क्वेश्चंस आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच करेंगे। सिविल में आपका क्या रहेगा, पूरा का पूरा कोर सिविल पूछा जाएगा। ये एग्जामिनेशंस पैटर्न को लेकर के अगर कंफ्यूजन है तो दूर कर दो। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले में आपको दोनों ब्रांच का बेसिक चीज़ पढ़ना पड़ेगा। अब उसमें कौन सी चीज़ क्या क्या है मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस यहाँ पे ये है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करें। तो ये देखिएगा सिविल इंजीनियरिंग का आपको टॉपिक वाइज सिलेबस, आपको बिल्डिंग मटेरियल में कौन कौन से पार्ट से पूछा जाएगा, सॉइल मैकेनिक्स में, हाइड्रोलिक में, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, RCC की डिज़ाइन में, और ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखिएगा। इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट जो पूछा जाएगा वो आपको ये है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ये सारी चीज़ें। ये मैकेनिकल को भी पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल मशीन से, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, बाकी मैकेनिकल वाला फ्लूइड का, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन। तो ये आपको सिलेबस देखने को मिलेगा डीडीए के एग्जामिनेशंस में। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में होगा कि नॉन टेक्निकल का सिलेबस क्या है। तो देखिए जनरल अवेयरनेस में ये सारी सेगमेंट आप लोगों को पूछे जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस वी कैन कंक्लूड दैट कि रीजनिंग के आपको प्रॉपर टॉपिक्स मेंशन है। ये सारा चीज़ जो एनालिसिस मैंने कर रखा है वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कर रखा है दोस्तों। तो आप लोगों को यहाँ पे लगे रहना चाहिए। इंग्लिश का भी यहाँ पे अच्छा खासा वेटेज रहता है, और आप चाहो तो 2016 के सिलेबस को रिव्यू करके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो डीडीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2023 के लिए भी यहाँ पे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। 3 फरवरी का सब कुछ अपडेट ऑफिशियली पब्लिश हो चुका है, तो अब तो यहाँ पे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, है ना। क्वालिफिकेशंस यहाँ पे सब कुछ है। बैचलर डिग्री इन आपको देखो यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या आपको बीटेक होना चाहिए। यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या आपको बीटेक होना चाहिए। तो एज लिमिट हमारा पता है 18 से लेकर 27 साल है, मिनिमम 18 साल। बाकी आपकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशंस मिलेगा, बट एज शुड बी कैलकुलेटेड 10 जुलाई 2022। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बस इतना ही था, और आप लोगों को किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो डीडीए जेई का एक हमने ऑलरेडी, देखो एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, तो पूरी कोशिश करो पुराने बैच डीडीए जेई का दे दो, क्योंकि डीडीए जेई का हमारे पास नया भी बैचेस हैं। आप लोगों की इच्छा, अगर आप चाहो तो पुराने बैचेस को भी दे सकते हैं। डीडीए जेई का सिविल का टारगेटेड बैच है, 16 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। यू हैव टू इनरोल आइदर दिस बैच, या लोएस्ट प्राइस में चाहो तो डीडीए जेई का सिविल का भी एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का पुराना बैच है, आप उसको ले सकते हैं। तो जाइए अपने आप को इनरोल्ड करिए इस बैच में। अपनी सिलेक्शंस को सिक्योर करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से ये बैच, आपको कंप्लीट कवरेज आप सब्जेक्ट होगा सिविल इंजीनियरिंग के, और लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों होगा। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है ज्वाइन करते समय, देखो हमारा मिशन होता है कि हम आपको मैक्सिमम हेल्प कर सके, तो यू हैव टू गो एंड ज्वाइन।
बाय यूजिंग द कोड Y201। सिविल इंजीनियरिंग में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे 2 सब्जेक्ट सोमेन FM, बाकी हमारी पूरी टीम रहेगी। तो ज्वाइन करते समय जैसे ही आपको बैच देखोगे तो 2600 रुपये का पड़ेगा, बट ये प्राइस बहुत कम है आपके सजेक्शंस और पहली मंथ की सैलरी के बेसिस पे। वाई आर यू वेटिंग गाइज? जाइए, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, एक बेसिक एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशंस करना। अगर रेडियो एग्जामिनेशंस में सजेक्शंस की रामबाण चाहिए तो कोशिश करना कि आप लोग इस बैच को आज ही इनरोल कर लेना, क्योंकि प्रिपरेशंस बहुत ज़रूरी। नहीं करने से अच्छा है कि ये कोड लगा करके फटाफट देखो 77%, एप्लीकेशन से 78% मिलेगा, तो ये अराउंड 2500 का पड़ेगा। तो आप लोग, मुझे पता है, जल्दी से जाकर के इनरोल कर लोगे। तो ये आज का मामला था पूरा। तो थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको सिलेबस भी मैंने बता दिया, एग्जामिनेशंस का पैटर्न भी बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया, कैलकुलेशन ऑफ डेट क्या रहेगा इस नोटिफिकेशंस में वो भी मैंने बता दिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक भी करिएगा, और आप लोगों को ये भी बता दिया कि यार प्रिपरेशंस कहाँ से करनी है। बाकी अगर आपको DDS JEE से संबंधित किसी भी तरह का और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रीवियस ईयर का पेपर, वैकेंसी डिटेल, सब कुछ हमने कर रखा है यार। यू हैव टू गो एंड चेक आउट। बस इतना डाल देना DDS JEE एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या नोटिफिकेशंस बाय अड्डा 247, आपको सब कुछ मिल जाएगा यार। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और किस पॉइंट पे अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन्स है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी हेल्प यू। थैंक यू। और अड्डा पे किसी भी कोर्सेज को अगर ज्वाइन करना है माइट भी, तो DDS JEE का भी बैच है। अगर आपको RRB की भी तैयारी करना है, SSC JEE 2023 का फाउंडेशन बैच लेना है, तो आप रिस्पेक्टेड ब्रांच का महापैक ले सकते हैं। 3800 रुपये में है, जो कि 1 ईयर सब्सक्रिप्शन है सभी ब्रांचेस का। इलेक्ट्रिकल का और कम पैसे में है, 3300 से 3400 में है, बट यूज करना है कोड ऑलवेज Y201। थैंक यू, जो कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।